राजा दक्ष ने महाराज शिव का अपमान किया, मगर शिव महाराज को कोई तकलीफ नहीं हुई और चुपचाप सभा से उठ करके कैलाश पर्वत आए। जैसे कैलाश पर्वत आते हैं, उसके बाद यहाँ दक्ष ने विचार किया कि आज के बाद शिव की आहुति नहीं दी जाएगी। एकनाथ जी महाराज वर्णन करते हैं, शिव जी महाराज सभी से श्रेष्ठ हैं, तो पहले आहुति दी जाएगी और लास्ट में पूर्ण आहुति। उसके बाद महाराज दक्ष ने जब ऐलान किया कि शिव की आहुति नहीं दी जाएगी, तो महाराज कोई यज्ञ कराने को तैयार नहीं हुआ, न करने को। बोले अरे ये क्या हो गया, यज्ञ बंद हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि यज्ञ का श्री गणेश करूं। उसके बाद दक्ष सोचता मैं ही श्री गणेश करूं, तो कनखल क्षेत्र में आज महाराज यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ। सभी को आमंत्रण दिया गया और उसके बाद शिव जी महाराज को आमंत्रण नहीं दिया गया और महाराज माता सती को ये बात मालूम नहीं है। उसके बाद राजा दक्ष ने ऐलान किया, जिसके पास विमान नहीं है, आने की गाड़ियां नहीं हैं, तो मेरे को पहले से बोल देना, मैं भिजवा दूंगा। और महाराज घूम करके कैलाश पर्वत से आना, थोड़ा वहां स्टीलेटर ज्यादा देना है ताकि मालूम पड़े। और भगवान शिव ध्यान में थे और बार बार विमान जा रहे हैं। माता सती देखती हैं, अरे आज ये विमान कहां जा रहे हैं, बार बार देखते। उसके बाद एक बाजू वाली आई, बोल दी आपको नहीं मालूम है कहां जा रहे हैं विमान? बोले नहीं। बोले आपके पिता के यहाँ यज्ञ है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद माता सती इधर से उधर भागने लगी, क्योंकि उनके पति देव शिव जी महाराज समाधि में थे। समाधि से समय के अनुसार बाहर आए। बाहर आने के बाद माता सती ने स्वामी को प्रणाम किया और कहती हैं, हे प्रभु, आपके ससुर देव महायज्ञ कर रहे हैं। बोले अच्छा बात है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। बोले वहां चलना है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी निमंत्रण पत्रिका आई है। बोले स्वामी नहीं, तो फिर कैसे चले? तब माता सती कहती हैं, अरे इतनी बहनें हैं हम लोग, पिताजी भूल गए होंगे तो क्या हुआ, अपन तो अपने चलेंगे। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी ऐसे तो अपन रोज जाएंगे, मगर जिस दिन मांगलिक कार्य हो, कितना घनिष्ठता हो, वहां नहीं जाना चाहिए। बोले स्वामी, आपको मैं बोला ना कि महाराज इतनी बहनें हम लोग हैं और भूल गए होंगे। भगवान शिव को ये रहस्य बताना पड़ा और सती चरित्र में खींचातानी है। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारा जो पिता देव हैं, ये क्या महाराज बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। बोले कौन सा बदला?
बोले एक समय था जब महाराज अध्यक्ष के स्थान में मैं था प्रयागराज में, और महाराज उस समय आपके पिताजी आए, मैं उन्हें सम्मान नहीं कर पाया, मैं अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहा था, उन्हें खराब लगा। बोले अच्छा तो आपने क्यों नहीं प्रणाम किए? बोले देवी उस समय मुझे मालूम ही नहीं पड़ा था कि कब आए, तब तो भूल जाइए स्वामी। देवी मैं तो भूल गया हूं, मगर आपके जो पिता देव हैं वो नहीं भूले। बोले नहीं स्वामी, आज आपको चलना पड़ेगा। तब भगवान शिव कहते हैं देवी वहां जाने से भलाई नहीं है, भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उरयावा। महाराज माता सती को शिव जी ने भांति भांति समझाया, मगर कोई बात दिमाग में नहीं बैठी। करी देखा हर यतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुके गण संघ तब, विदा कीन्ही त्रिपुरार। महाराज देखे शिव जी महाराज या माता सती रहने वाली नहीं है, अपने मुख्य गण के साथ भेजने की तैयारी करने लगे। और उसके बाद माता सती देखी कि जो उनकी साड़ियां थी सब नहीं ले जा रही थी। भगवान शिव ने कहा देवी ये सब गठरी अपनी लिए जाओ। बोले अभी मैं वापस आऊंगा। बोले नहीं देवी जरूरत पड़ेगी आपको। भगवान शिव को तो मालूम था पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनुमानी। महाराज पिता भवन जब गई माता सती तो महाराज सभी देखने लगे, वहां कोई उनको सम्मान नहीं किया। और महाराज उनको चिंता होने लगी उनके बहनों को। सदर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुझसे काता। महाराज सभी इधर उधर मुंह फेर रहे थे, मगर माता ने महाराज गले से गले लगाया और कहा अच्छा किया पुत्री तूने आज आ गई। सभी पुत्रियां आई थी मगर तुम नहीं आई थी, तो मेरा मन तुम्हारे पे था। और महाराज गले से गले लगाया। उसके बाद महाराज थोड़ा माता सती को अंदर से हृदय थोड़ा शांत हुआ, मगर बहन जो उनकी थी महाराज ईर्ष्या करने लगी। एक तो कहती है अरे पिताजी तो बोल रहे थे कि हमने निमंत्रण पत्रिका नहीं दी है, तो दूसरी बोलती है बहन अरे इसे निमंत्रण पत्रिका देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तीसरी कहती है ये तो अपने से आ जाती, कहीं भी हो प्रोग्राम तो अपने से पहुंच जाती है। उसके बाद दक्ष न पूछी कछ कुछ लाता। मरा दक्ष जो है ना कुछ पूछा नहीं, मुंह फेर लिया। कृगा दक्षो दक्षा, दक्ष नहीं था मूर्ख दक्ष था। और महाराज उसके बाद माता सती को
माता सती को अपने पति देव के याद आने लगे। तब उनके मन में विचार आया, वापस जाऊंगी, मेरे पति देव मुझे अपना लेंगे, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उसके बाद माता सती को विचार आया, यज्ञ जाकर तो देखूं। सतीय जाई तब, सतीय जाई तब, देखियो तब यागा। कतहु न दिखे, कतहु न दिखे, शंभु कर भागा। महाराज, आज माता सती यज्ञ मंडप पे पहुंचती हैं और देखती हैं, आज ईशान दिशा खाली पड़ा है, सभी देवताओं को आहुति दी गई है, मगर भगवान शिव को आहुति नहीं दी है। और माता क्रोध हुआ और जो बालों में फूलों की बेड़ी बंधी हुई थी गिरने लगी। सभी वहां के देवतागण घबराने लगे। माता सती कहती हैं, घबराओ मत, मैंने अपने शरीर पे पाप किया है। बोले कैसा? पति के वचनों का उल्लंघन किया है। आज महाराज शरीर को भस्म कर दूं। और उसके बाद भगवान शिव का माता सती ध्यान करती हैं। उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु हृदय में उनको धारण किया और माता सती भगवान शिव और हरि से वचन मांगती हैं कि हे प्रभु, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जय हो। भगवान शिव का ध्यान की माता सती और अपने शरीर को अग्नि कुंड में विसर्जित कर दी। विसर्जित करने के बाद महाराज नारद जी महाराज कैलाश पर्वत आए और शिव जी को बोलते हैं, प्रभु आप की अर्धांगिनी अब इस धराधार में नहीं रही, प्राण त्याग दिया। जैसे बोले उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जैसे बोले कि आपके गढ़ों को मारा गया है, तैसे शिव जी महाराज ने अपने जटा से वीरभद्र को प्राकट किया और कहा यज्ञ को नष्ट कर दो। और उसके बाद महाराज वहां वीरभद्र आया, यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष के सर को अलग कर दिया। उसके बाद सभी देवता वहां जो थे भागते भागते ब्रह्मलोक आए। जैसे ब्रह्मलोक आते हैं तब कहते हैं, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हुआ? वहां तो खून की नदियां बहने लगी। प्रभु क्यों? बोले
भगवान शिव का गण आया था, यहाँ तहस नहस कर दिया वीरभद्र। बोले अच्छा, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया था क्या? बोले नहीं। तो बोले जहां शिव को आमंत्रण ना दे वहां तुम क्यों गए? और जाओ शिव से क्षमा याचना करो। बोले हमारे अकेले जाने की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही प्रभु, आप भी साथ चलिए। और ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता गण आए और मुस्कुराकर ब्रह्मा जी कहते, हे प्रभु, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हो और यज्ञ का विध्वंस करने वाले आप हो, तो आप ऐसी कृपा करें कि यज्ञ पूर्ण हो जाए। चले। और तुरंत भगवान शिव जाने को तैयार हो गए। उसके बाद भगवान शिव कनखल क्षेत्र में गए। वहां नदियां खून की जो बह रही थी, देखकर वीरभद्र को उलाहना देते हैं, ऐसा काम तुझे करने को कहा था। और उसके बाद महाराज यज्ञ को पूर्ण करना है, तो मंत्र के द्वारा दक्ष के सर को जोड़ा गया। उसके बाद भगवान की स्तुति दक्ष ने की और महाराज स्तुति करने के बाद स्तुति की और दक्ष कहता है कि मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान शिव कहते हैं मैं पूछ लेता हूं। और माता सती से शिव जी ने पूछा कि देवी बाहर आना चाहती हो, अपने पिता को दर्शन देना चाहती हो? माता सती ने इनकार कर दिया। और उसके बाद महाराज दत्त को होश आया, यज्ञ पूर्ण हुआ। और महाराज उसी समय भगवान विष्णु हरि प्राकट हुए और कहा, जो भक्त मेरे में और शिव में भेद रखता है वह नरकगामी होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।